Hello everyone, my name is सुरेंद्र कुमार. वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास. सो फ्रेंड, रीजनिंग सीरीज़ में अल्फ़ाबेट टेस्ट हम पढ़ रहे थे या अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण चैप्टर हम पढ़ रहे थे. इस चैप्टर में हमारा ये पार्ट 11 है. ठीक है, इसके पहले हम अपने 10 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, जिसके अंदर हमने लगभग अलग अलग तरह के 11 टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं. ये हमारा टाइप नंबर 12 है. ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ नए तरह के सवाल देखने वाले हैं. सो अगर आप LIC बैंकिंग या SSC एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको सवाल जो क्वेश्चंस हैं या जो सवाल हैं एग्ज़ाम में ज़रूर देखने के लिए आपको मिल रहे होंगे. ठीक, सो आइए फ्रेंड डिस्कस करते हैं. हमारे टाइप का जो नाम है, ठीक है, वही है वर्णमाला श्रृंखला. ठीक है, हमारे जो टाइप का नाम है, ठीक है, वो है वर्णमाला श्रृंखला या अल्फ़ाबेट सीरीज़. ठीक है, इसी का टाइप नंबर 1 हमने इसके प्रीवियस वीडियो में कवर किया था. ठीक है, जिसको आप पार्ट नंबर 10 कहेंगे. ठीक है, और ये आपका 11 है. ठीक, और इसी का हम सेकंड टाइप आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, इस टाइप में भी आप अगर बात करेंगे तो आपके पास अल्फ़ाबेट होंगे. ठीक है, नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है, देन आपके पास कुछ सिम्बॉल्स हो सकते हैं. ठीक है, तो इन पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं. ठीक, सो आइए हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन. ठीक है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक दीवार घड़ी हो, ठीक है, और इसका जो डायल है, ठीक है, डायल के जो अंक हैं, ठीक है, वो C से स्टार्ट हो. मतलब डायल के जनरली अंक आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 करके आपके 12 तक जाते हैं. ठीक, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई अब वो 1 2 3 ना होकर अगर C से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो जो 9 नंबर है इसके जगह पर कौन सा अक्षर होगा, है ना. सिंपल, ये आपसे ये पूछा जा रहा है. सो जनरली आपको पता है कि भाई यहाँ पर 12 आता है. ठीक है, यहाँ पर 3 आता है. ठीक है, यहाँ पर आपके पास 6 आता है और यहाँ पर आपके पास 9 आता है. ठीक, यहाँ आपके पास 1 होगा, ये 2 होगा. ठीक है, ये 4 होगा, ये 5 होगा, देन आपके पास 7 और ये 8 होगा. ठीक है, ये आपके पास 10 होगा और ये आपके पास 11 होगा. ठीक, अब आपसे जो कहा जा रहा है वो आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई आप C से स्टार्ट करें. ठीक है, मतलब जो पहला डिजिट होगा वो 1 ना होकर क्या हो, C हो. तो यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं. अब आपसे सेकंड बात ये कही जा रही है कि अंग्रेजी वर्णमाला के हर अक्षर, मतलब हर दूसरे अक्षर से आपको क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है या बदलना है. दूसरे अक्षर का मतलब ये है कि भाई जैसे C आया तो C के बाद अब दूसरा अक्षर क्या होगा, तो D आपका नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, दूसरा अक्षर E हो जाएगा. मतलब इसके बाद हमें किसके पास जाना है, C के पास, E के पास जाना है. ठीक है, E के बाद आपका F ना होकर क्या हो जाएगा, फिर G हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर साइकिल चलेगी, है ना. तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो भाई C के बाद आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट अक्षर आपका E हो जाएगा. ठीक है, E के बाद अगर आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, G हो जाएगा. ठीक है, G के बाद 4th नंबर पे आपका I हो जाएगा. ठीक है, I के बाद आपका क्या हो जाएगा, K. भाई 9 होगा, 9 के बाद 11 होगा. ठीक है ना. K के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो भाई 13 नंबर पे M आएगा, यहाँ पर आपका O आएगा. ठीक है, ये आपके पास Q आएगा और ये आपके पास S आएगा. और आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई 9 नंबर पर क्या होगा, तो 9 नंबर पे आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, S हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर बन रहा होगा. सो आप इस बात को क्लियरली समझ पा रहे होंगे. अब आगे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है. आप अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर U आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, W हो जाएगा. ठीक है, 23 है ना, और ये 25 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा. ठीक, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो 23 अक्षर हैं उनका यूज़ करके हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ना. A B आपका मिसिंग है. ठीक है ना, और आपका Z भी यहाँ पर मिसिंग है. इनका यूज़ हमें नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बताया था कि भाई C से आपको स्टार्ट करना है. सो क्वेश्चन का आंसर आपका 2 हो जाएगा. बैंक क्लर्क एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है. ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका ये बैंकिंग के एग्जाम में पूछा गया सवाल है. ठीक है, और इस तरह के सवाल हमने इसके प्रीवियस वीडियो में कवर करे हैं. एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर और देखने के लिए मिल रहा होगा. ठीक, यहाँ पर आपके पास क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है कि क्या आएगा. ठीक, तो मैंने इसका एक तरीका बताया था आपको कल के वीडियो में, इसके प्रीवियस वीडियो में, भाई आप यहाँ पर M को लिखेंगे, यहाँ पर 3 को लिखेंगे, यहाँ पर B को लिखेंगे. ठीक है, जिससे आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा और आप जल्दी आंसर निकाल सकते हैं. यहाँ पर आपका O होगा. ठीक है, यहाँ पर आपका 5 होगा, यहाँ पर आपका U होगा. क्योंकि अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप इजीली आंसर बहुत जल्दी यहाँ से निकाल सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर T होगा. ठीक है, आपको यहाँ पर समझाने के लिए मैं यहाँ पर सारा कुछ लिख रहा हूँ जिससे आपको क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, ये 11 होगा और ये आपका R होगा. हमें ये बताने कि भाई यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा, ये प्लेस हमें बताने हैं. ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बात समझने की कोशिश करेंगे. भाई यहाँ पर आपके पास अगर M है तो आपको पता है कि भाई ये 13 नंबर की पोजीशन पर आता है, ये 15 नंबर की पोजीशन पर आता है, ये 18 पे आता है, ये 20 पर आता है और ये 23 पर आता है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर अगर हम +2 को ऐड कर दें, है ना, मतलब 13 और 2 15, तो आपको ये मिल जाएगा.
अब आपके पास 15 है और आप 18 के पास जा रहे हैं तो भाई यहाँ पर 3 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब 18 से 20 के पास जा रहे हैं तो आप 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। और 20 से फिर आप 23 के पास जा रहे हैं तो क्या 3 को ऐड करेंगे। आपको पैटर्न समझ में आ रहा है। तो मैंने बताया था कि सीरीज के जितने भी सवाल हैं इन सवालों में सारा खेल किस चीज़ का होगा, पैटर्न का होगा। कि अगर आपको पैटर्न समझ में आ जाए तो आप आंसर निकाल सकते हैं बहुत जल्दी। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया कि भाई पहले 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा, अब आगे किसका नंबर आएगा, 2 का, ठीक है। अब 23 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो भाई 25 मिलेगा, और 25 नंबर पे क्या आता है आपका, बाय आता है, ठीक है। क्लियर बात। अब बाय आप देख सकते हैं तो भाई बाय आपको इस ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ठीक है। 3 ऑप्शन आपका 1, 3 और 4, इन्हीं में से कोई एक आपका हो सकता है, ठीक। तो अब हमें क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। अब आप देख रहे हैं भाई 3 के बाद एक नंबर 5 आ रहा है तो भाई 2 को ऐड करना पड़ेगा, 5 के बाद 7 आ रहा है तो फिर से 2 को ऐड करना पड़ेगा, 7 के बाद 9 आ रहा है तो यहाँ फिर 2 ऐड होगा, और 9 के बाद 11 आ रहा है तो यहाँ फिर 2 ऐड आपका होगा, ठीक। अब 11 के बाद अगर आप 2 को और ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड, 13 मिल जाएगा। तो बाय के साथ 13 हमें यहाँ पर मिल रहा है। सो बाय के साथ 13 भी अब 2 ऑप्शन के साथ आ रहा है भाई, 1 और 4, तो इनमें से कोई एक आंसर बन सकता है, ठीक। अब आगे हमें ये देखना भाई, इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा है ना। आगे अब ये देखना है कि आगे कहानी क्या चल रही है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि ये 22 नंबर पे आता है और ये आपका 21 नंबर पे आता है, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है यहाँ पर, नेगेटिव हम जा रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं अगर हम फॉरवर्ड या हम आगे की ओर जाएँ तो हम ये कह सकते हैं भाई यहाँ पर 1 कम हो रहा है, ठीक है। अगर आप 22 में से 1 कम कर दोगे तो आपको 21 मिल जाएगा, 21 में से आप 1 कम करोगे तो 20 मिल जाएगा, 20 नंबर पर टी आता है, ठीक है ना। फिर यहाँ 1 कम करोगे तो 19 आ जाएगा, और 1 और कम करोगे तो आप क्या आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर 1 और कम करना पड़ेगा, जब 1 और आप कम करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, और 17 नंबर पर आपका क्या आता है फ्रेंड, क्यू आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। मतलब बाय के बाद आपका 13 होगा और 13 के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर क्यू होगा। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें ना, तो हमारे पास क्या आ जाता है भाई, बाय आ जाता है, ठीक है। बाय के बाद हमारे पास 13 आता है और 13 के बाद क्यू आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका एज इट इज़ है। तो ये भी बैंकिंग के एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एक सीरीज़ है। सीरीज़ आपकी कुछ इस तरीके से है, आपके पास जेड है, ए है, एक्स है, सी है, और आपको आगे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आगे इसमें हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बात को समझ रहे होंगे कि भाई अगर हम जेड के साथ ए का कनेक्शन बिठा लें कि भाई जेड के बाद क्या ए आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है भाई। जेड आपका 26 पोजीशन पर आता है, ठीक है। और हम अगर देखें तो ए की पोजीशन क्या बन जाती है, 27 बन जाती है, या ए की पोजीशन क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। तो ये तो आता है, बट आगे हमें ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि भाई आगे एक्स हमें ए के बाद कहीं एक्स मिल रहा हो, ठीक है। पर सी हम कह सकते हैं कि भाई ए के बाद सी आता है कहीं ना कहीं, पर एक्स नहीं आता है। तो हम इस पैटर्न के साथ नहीं जा रहे होंगे, हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो हमें देखना भाई यहाँ पर जेड है, ठीक है, जेड के बाद एक्स है, ठीक है, ए है, एक्स है, और यहाँ पर सी है, और आगे हमें बताना है कि भाई क्या होगा। तो यहाँ पर आप एक बात समझें कि अगर हम जेड का कनेक्शन जो है वो एक्स के साथ बनाएं तो बन सकता है, ठीक। वहीं अगर हम बात करें कि भाई जो ए है, ए का कनेक्शन अगर हम देखें तो भाई सी के साथ बन सकता है। मतलब ये वाली बात समझ में आ रही है कि अगर ए को आप देखें तो ए की पोजीशन 1 है और सी की पोजीशन 3 है। अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें, है ना, अगर मैं ए में 2 ऐड कर दूं तो मुझे 3 मिलेगा, और 3 नंबर पे मुझे सी मिल रहा है। मतलब बात समझ में आ रही है कि भाई सीरीज अल्टरनेट चल रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई जेड का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं कनेक्शन किसके साथ है, एक्स के साथ है, ठीक है। अब अगर यहाँ आप नंबर्स की बात करोगे, भाई जेड की पोजीशन आपके पास 26 आती है और एक्स की पोजीशन आपके पास 24 आती है, तो आपको क्लियरली चीज़ें दिख रही होंगी कि अगर आप फॉरवर्ड जाते हैं या आगे की तरफ आप जाते हैं तो यहाँ पर हमें -2 करना पड़ेगा। अगर हम जेड में से -2 कर देते हैं, 26 में से हम -2 कर देते हैं तो हमें 24 मिलेगा, और 24 नंबर पे एक्स आ रहा है, ठीक। वैसी कहानी आप देखेंगे तो भाई ए अगर आपका 1 नंबर पे है और ये 3 नंबर पे है, तो यहाँ पर आप +2 कर रहे हैं और यहाँ पर आप -2 कर रहे हैं। मतलब बात हमें क्लियरली समझ में आ रही है, ठीक। तो अब यहाँ पर आगे की सीरीज में हमें क्या मिलेगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि भाई अब आगे हमें x के बाद देखना पड़ेगा। तो x आपके पास 24 है, और 24 में से अब आप 2 और कम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, 22 आएगा, और 22 नंबर पे आपके पास क्या आता है, v आता है। इसका मतलब क्या है कि भाई इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है, v होने वाला है। मतलब जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, v होगा, ठीक।
तो ऑप्शन में आपको भी नज़र नहीं आ रहा भाई, यहाँ W है, U है, E है, D है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई 5 के साथ हम जा सकते हैं नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका V आना तो तय है ना, क्योंकि अगर आप 24 में से 2 माइनस करोगे तो 22 आएगा, और 22 नंबर ही जो है पोजीशन वो किसकी अलॉट है, V की पोजीशन अलॉट है। तो इस सीरीज में हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, V होगा। तो यहाँ भी सारा खेल किस चीज़ का है, पैटर्न का है, कि जब आप सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पैटर्न को एनालाइज करना है कि भाई पैटर्न किस तरीके का यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। और मैंने कल भी आपको बताया था या प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाई पैटर्न का इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल होगा, है ना। आपको पैटर्न को समझना है, पैटर्न को देखना है। पैटर्न अगर आप समझ जाते हैं तो सवाल आपका इजीली सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे हम नेक्स्ट फ्रेंड बात यहाँ पर दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। तो इस टाइप में आपके सामने एक वर्णमाला होगी, वर्णमाला के संगत कुछ नंबर्स उसके साथ लिंक करे जा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, या उसके संगत कुछ नंबर्स होंगे। तो वर्णमाला में अगर हम बात करें तो A से Z तक वर्णमाला आपकी हो सकती है, या A से लेकर Y तक वर्णमाला आपकी यहाँ पर हो सकती है। इसमें कुछ अक्षर दिए जा रहे होंगे और प्रत्येक अक्षर जो है वो एक बेतरतीब संख्या के साथ जोड़ दिया जा रहा होगा। मतलब क्या होगा भाई, एक संख्या होगी, उस संख्या के साथ कोई भी एक नंबर होगा, वो नंबर बेतरतीब होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई अजीब सा एक A से 9 तक ही होंगी, पर अजीब क्यों होगी, क्योंकि देखो भाई एक जो होगी वो ना ही इस तरीके का कोई लॉजिक होगा, ठीक। कोई भी एक रैंडम संख्या उठा के यहाँ पर रख दी जाएगी, है ना, A के साथ, B के साथ, C के साथ। तो इस तरीके से एक सीरीज आपको दी होगी और उस पर बेस्ड कुछ आपसे 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे होंगे ना। तो बैंकिंग का ये टाइप है, या बैंकिंग में ये क्वेश्चन देखे गए हैं, बट आप इनको LIC में, ठीक है, या SSC में या बाकी एग्जाम्स में आप इनको देख सकते हैं ना, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट पर बेस्ड होंगे, ठीक। सो आइए फ्रेंड हम यहाँ पर क्वेश्चंस को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 to 7 का जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि निम्नलिखित सूचना का आपको अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, ठीक। अब यहाँ पर आपसे A से लेकर आपको Y तक के कुछ नाम दिए गए हैं, मतलब वर्णमाला दी गई है, ठीक है। नाम वाले 25 लड़कों को एक पंक्ति में खड़ा किया हुआ है और उनके जो अध्यापक हैं, ठीक है, उनका अध्यापक उनके बीच में से एक अलग दल तैयार करना चाहता है, ठीक है। वह उन्हें नीचे दर्शाए गए तरीके में 3 से लेकर 8 तक, ठीक है, की संख्या में एक जो संख्या है वो संख्या उनको दी गई है और इस बेतरतीब संख्या से जोड़ देता है। मतलब क्या है कि जो उनके नाम हैं उस नाम को एक संख्या के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। और संख्या यहाँ पर क्या है आपकी, तो संख्या एक यहाँ पर रैंडम एक नंबर कोई भी आपका ले लिया गया। इसका कोई भी सरोकार इस चीज़ से नहीं है, या कोई भी लेना देना इस चीज़ से नहीं है कि भाई इनकी सीक्वेंस जो है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है कि भाई बाय जो है वो जेड है किस नंबर पे आ रहा है, या 4 आपका सी किस नंबर पे आ रहा है, या डी किस नंबर, तो इससे कोई लेना देना इसका नहीं है ना। कोई भी एक संख्या के साथ उसको यहाँ पर जोड़ा गया है और आपको ये बताना है कि भाई जो यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है, वो किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व होगा, ठीक। सो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई यदि वह केवल उन सन्निकट लड़कों की विशिष्ट जोड़ी को चुनता है, मतलब यहाँ पर जोड़ी को चुनना है या एक पेयर को चुनना है, ठीक है ना, लड़कों के यहाँ पर पेयर को चुनना है, ठीक है। और वो यहाँ पर कंडीशन क्या दे रहे हैं, वो कंडीशन ये है कि जिनकी संख्या का योग ठीक क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। मतलब आपको लड़कों के एक ऐसे पेयर को यहाँ से निकाल कर लाना है जिनकी संख्या का योग क्या हो रहा हो, 12 हो ना, ठीक। अब आपको ये देखना है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो आपके सामने 2 नंबर ऐसे दिख रहे हैं 7 और 5 जो मिलकर 12 बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई K और L एक पेयर हमारे पास बन रहा होगा, ठीक। फिर आगे आप देखें अगर तो R और S 8 और 4 भी 12 होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि R और S मतलब 8 और 4 12, तो एक पेयर आपको यहाँ पर और मिल जाएगा, ठीक। फिर आगे आप देखेंगे तो 4 और 8 भी 12 होता है, मतलब S और T। यहाँ ऐसा कुछ तो नहीं लिखा कि भाई S को आप 2 बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं लिखा है कि भाई एक संख्या को आप दोबारा नहीं ले सकते। ऐसा लिखा होता तो हम उसको काउंट नहीं करते, ठीक। हमें एक केवल पेयर देखना है, तो S और T भी एक पेयर बन सकता है भाई, 4 और 8 12, ठीक, सही है। आगे फिर आप देखेंगे 6 और 6 12, तो X और Y भी एक पेयर बन सकता है, ठीक है, 6 और 6 12। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपके पास 4 पेयर यहाँ पर बन रहा है। आप एक बार और चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कोई संख्या 12 नहीं बना रही है, यहाँ पर भी कोई संख्या मिलकर 12 नहीं बना रही है, ठीक है, और यहाँ भी कोई संख्या मिलकर 12, 7 5 12 होता है, पर ये इसके बीच में 4 आ गया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये बन जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो 4 होना चाहिए, पर ऑप्शन में नहीं है, 1 भी नहीं, 6 2 1, तो आप ऑप्शन नंबर 5 के साथ जा रहे होंगे, इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दिस, ठीक। पैटर्न आप समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि यदि वह उन लड़कों को चुनने का निर्णय लेता है जिनकी संख्या क्या है, सम है, मतलब हमें ऐसे लड़कों को चुनना है जो क्या हो, इवन नंबर हो, पहली चीज़, तथा जिनके दोनों ओर के लड़कों
की सम संख्या हो। मतलब क्या है भाई, मतलब यह है कि सम संख्या यहाँ भी हो, सम संख्या यहाँ भी हो, सम संख्या यहाँ भी हो, ठीक है, आगे पीछे भी इवन नंबर हो और बीच में भी इवन नंबर हो, ठीक। मतलब हमें ऐसे पेयर को या ऐसे लड़कों को सेलेक्ट कर, पेयर नहीं, हमें ऐसे लड़कों को सेलेक्ट करना है जिनके आगे पीछे इवन नंबर हो, वो खुद इवन नंबर हो, ठीक। इनको आपको देखना है। तो सबसे पहले तो आपको बी को ध्यान से देखें आप, ठीक है। बी की संख्या 4 है, इसके पहले भी 4 है, इसके बाद भी 6 है। इसका मतलब क्या है भाई, पहला हमारे पास एक पेयर बी है, ठीक है, यहाँ पर ए है, ठीक है, और यहाँ पर सी है ना। और बी की अगर हम संख्या की बात करें तो ये 4 है, ठीक है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 6 है। मतलब हमारी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, हमसे जो कहा गया है वो हमें यहाँ पर क्लियरली देखने के लिए मिल रहा है। अब आगे आप और देखें यहाँ पर कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है, तो आप देखेंगे तो एस एक आपका नंबर और मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 4 है और आगे पीछे आपको यहाँ पर 8 मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि आर एस टी है ना। तो एस की पोजीशन 4 है और इसके पहले 8 और इसके बाद में भी 8, मतलब इवन नंबर यहाँ भी है, इवन नंबर यहाँ भी है ना। तो आगे और पीछे इवन नंबर हमें देखने के लिए मिल रहा है और बीच में भी हमें ये इवन नंबर देखने को मिल रहा है, यही कंडीशन हमारे पास है। इसके अलावा आप अगर चेक करेंगे तो आपको शायद यहाँ पर कोई नंबर और ना मिल रहा हो, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, ठीक है। आगे अगर आप देखें तो भाई 4 है इवन, पर इसके पहले तो ऑड आ गया ना, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो आपको 6 मिल रहा है पर इसके पहले तो ऑड आ गया है, ठीक है। 8 आपको मिल रहा है पर इसके पहले तो ऑड आ रहा है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर 8 है, इसके पहले एक और नंबर आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे फिर एक और नंबर आ गया, तो आप देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई और संख्याएं नहीं मिल रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई हम यहाँ पर 2 पेयर बना सकते हैं इस तरीके के, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। 2 पेयर आप इस तरीके की बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि यदि वह उन लड़कों को चुनने का निर्णय लेता है जिनकी विषम संख्या है, मतलब क्या होना चाहिए भैया, ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिनके दोनों ओर 7 और 8 लड़के हैं, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर 7 या 8 हो, ठीक है, और यहाँ पर 7 या 8 हो। ऐसी कुछ हमें यहाँ पर सिचुएशन बनानी है, ऐसी कुछ सिचुएशन हमें यहाँ पर देखनी है कि जिसमें हमें ऑड नंबर तो मिल ही रहा हो, ठीक है, और उसके आगे पीछे हमें क्या मिल रहा हो, तो उसके आगे और पीछे हमें यहाँ पर 7 या 8 जो है वो मिल रहा हो, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे एक नंबर यहाँ पर एल, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ तो हमें 7 कहीं मिल नहीं रहा, तो हम इन सबको यहाँ पर छोड़ देंगे, इसको हम नहीं देखेंगे। अब आप 5 को देखो, 5 के पहले 7 है और बाद में 8 है क्या, या 7 है, तो 8 यहाँ पर है, मतलब के एल, ठीक है, और एम है ना। एक पेयर हमारा बन सकता है, या एक यहाँ पर स्टूडेंट हमारा, या एक लड़का यहाँ पर चुना हम सकते हैं, जिसको हम एल कह सकते हैं ना। तो भाई इसके पहले 7 भी मिल रहा है और बाद में 8 भी मिल रहा है, ठीक। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पर देखने वाले हैं कि इसको एन को, ये ऑड नंबर है, ठीक है, इसके पहले 8 है और बाद में भी 8 है। तो एक पेयर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एम, एन और ओ, ठीक है, मतलब जिसमें एन है आपका मेन, ठीक है, और यहाँ पर आपका एल मेन है, ठीक है। सो एक पेयर आपको मिल गया, ठीक। आगे आप अगर बात करेंगे तो पी को आप देखें तो भाई ये ऑड नंबर है और इसके पहले 8 है और इसके बाद में 7 है, तो ओ पी क्यू, ठीक है, ओ पी और क्यू, ये भी आपके पास एक संख्या हो जाएगी, एक नंबर हो जाएगा ओ, मतलब पी एक नंबर आपके पास बन जाएगा, ठीक। आगे आप देखेंगे तो क्यू एक नंबर आपका होगा, क्यू के पहले आपका 7 आ रहा है, बाद में 8 आ रहा है, तो आपके पास एक क्या बन जाएगा, पी क्यू आर, ठीक है, ये भी आपका एक पेयर बन जाएगा। तो आपके पास एक पेयर हुआ, 2 पेयर, 3 पेयर और आपके पास 4 पेयर। आगे आप चेक कर लें एक बार, तो आगे आपको शायद ऑड नंबर भी चाहिए, उसके आगे पीछे यहाँ तो आपका नहीं बन रहा है, ठीक है, और आगे भी आपका नहीं बन रहा, तो 4 आपका आंसर करेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर 4 ऐसे पेयर बन रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 ऐसे पेयर बन रहे हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि यदि वह केवल उन लड़कों को चुनने का निर्णय लेता है जिनकी सम संख्या है, मतलब हमें ऐसे लड़कों को चुनना है कि जिनका नंबर क्या हो भाई, इवन हो, ठीक है, लेकिन उनके दोनों ओर क्या हो, विषम संख्या वाले लड़के हों, मतलब यहाँ पर ऑड होना चाहिए, ठीक है, और बैक साइड भी या पीछे भी क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो नंबर इवन हो और दोनों ही तरफ हमारे पास क्या हो, ऑड हो, है ना। तो कोड आपका इस तरीके का बन रहा होगा, तो इनको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक। सबसे पहले आप यहाँ पर अगर f को देखें, है ना, तो f एक इवन नंबर है, ठीक है, और इसके दोनों तरफ क्या ऑड नंबर है, तो बिल्कुल है, ठीक है। तो एक आपका क्या बन जाएगा, ई एफ जी, है ना, एक पेयर आपका बन गया, ठीक है, तो मतलब एक लड़का हमारे पास यहाँ पर f बन जाएगा, ठीक है, तो एक बना, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो आप इसको देखें ज़रा, ठीक है, तो ये 6 है, इसके पहले ऑड है, इसके पहले ऑड है, मतलब आई जे के, ठीक है, आई जे के, एक आपका ये बन जाएगा जे वाला, ठीक। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे तो ये भी आपको मिल रहा है भाई, ये इवन है
और यहाँ पर दोनों आपको ऑड मिल रहे हैं, तो एल एम एन, ठीक है, एल एम और एन, ये भी आपका एक बन रहा है, ठीक। फिर आगे आप देखें अगर, तो इसको अगर आप देख लें, ठीक है, तो इसके पहले ऑड, इसके बाद भी ऑड, मतलब एन ओ पी, है ना, तो यहाँ पर आपका एक ये बन जाएगा, ठीक। फिर आगे आप देखें तो आपके पास ये नंबर इवन है और इसके बाद भी ऑड है, इसके बाद भी ऑड है, ठीक है, तो यू भी डब्ल्यू, एक आपका ये बन जाएगा। सो आप अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पर आपको, अगर आप काउंटिंग करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे भाई 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 के साथ हम जा सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। 5 ही ऐसे लड़के हैं या 5 ही ऐसे पेयर हैं, ठीक है, जिनमें हमें ये कंडीशन मिल रही है या कंडीशन फुलफिल यहाँ पर हो रही है, ये कंडीशन है। तो कंडीशन आप पेपर के ऊपर एग्जाम में लिख लेंगे कि भाई हमसे क्या पूछा गया है, और उसको बहुत आराम से हमें यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है, जिससे हम क्वेश्चन को गलत ना कर पाएँ। ये भी आपके बैंकिंग एग्जाम या बैंक क्लर्क में आपके क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, ठीक है। सो आइए फ्रेंड, इसी में हम एक टाइप और डिस्कस करते हैं। इस टाइप में आप देखेंगे तो अब आपको ए से लेकर जेड तक यहाँ पर एक सीरीज़ पूरी मिल रही होगी, ठीक है। इस सीरीज़ में आपको ये बताना है, ठीक है, आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक तैराकी प्रशिक्षण को या प्रशिक्षक को 26 विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थियों का चुनाव करना है या कुछ विद्यार्थियों को चुनना है, सेलेक्ट करना है। उन विद्यार्थियों को एक पंक्ति में खड़ा करके उन्हें नीचे दर्शाए गए तरीके के साथ 2 से लेकर 7 तक की संख्या क्या करी गई है, प्रदान करी गई है। मतलब 2 से लेकर 7 तक के जो नंबर्स हैं वो नंबर्स यहाँ पर प्रोवाइड करे गए हैं, और इस बेसिस पर हमें क्या करना है, फिर यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर बताने हैं, ठीक है, कि यहाँ पर आंसर क्या हो सकते हैं, ठीक। सो आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर हमारे 11 तक जो है वो इस टाइप के अंदर आएंगे। यहाँ पर आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होंगे एग्जाम में, 4 क्वेश्चन तक, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई 5 और 7 की संख्या वाले विद्यार्थियों जिनके बगल में विषम संख्या के विद्यार्थी मौजूद हों। मतलब 5 और 7 संख्या वाले विद्यार्थियों को आपको देखना है, जिनकी संख्या 5 हो या 7 हो, और इनके बगल में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ऑड नंबर चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर ऐसे सर्च करें, पर मेरे हिसाब से अगर ऑप्शन आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन में जब आपको दिए ही हुए हैं तो आप ऑप्शन के साथ क्यों ना जाएं, ठीक है। ऑप्शन के साथ अगर आप जा रहे होंगे तो आप आंसर जल्दी यहाँ पर निकाल सकते हैं। भाई हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई, बी है और एफ है। तो आप इनको चेक कर लें। सबसे पहले आप बी को चेक करें, तो बी में आप देखेंगे तो बी में तो भाई हमें 2 मिल रहा है, मतलब ये तो ऑप्शन हमारा बन नहीं सकता है। एफ को आप और देख लें, तो एफ को आप चेक कर रहे होंगे तो एफ तो आपका 4 मिल रहा है, तो ये भी तो नहीं बन रहा है ना। हमसे तो ये बोला भाई 5 और 7 होने चाहिए ना, तो 5 और 7 तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है, बी और एफ में, ठीक, तो आपका ये नहीं बनेगा, ठीक। नेक्स्ट आप चेक तो ऑप्शन नंबर 1 आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है, मतलब ये आंसर नहीं बनेगा। सेकंड हम चेक करेंगे, ये आपका नहीं बन रहा है, ठीक है। सेकंड आप डी और एम को चेक कर लें एक बार, ठीक है। तो आप डी को देखें सबसे पहले, तो डी को आप सबसे पहले देखें, तो डी को जब आप देखेंगे तो डी में आपको 5 मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, ठीक। और इसके आगे पीछे क्या कोई विषम संख्या है, तो भाई 7 और 3 तो दोनों ऑड नंबर है, तो इसका मतलब क्या भाई डी तो हमारा बन जाएगा, ठीक है। बट अब हमें एक और चेक करना है, तो हम एम को और चेक कर लें, ठीक है। तो हम एम को देखें तो एम हमारा क्या है भाई 7 है, तो 7 हमसे बोला भी है सवाल में, 5 और 7 बोला है, तो भाई ये 7 है। इसके पहले क्या ऑड नंबर है और बाद में भी ऑड नंबर है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई डी एम जो ऑप्शन है हमारा ये करेक्ट होगा, तो हम ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे और यही हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन रहा होगा। अब आगे आप चाहें तो बाय और क्यू को चेक कर सकते हैं। आप बाय को चेक करें, ठीक है, तो आप बाय को देखेंगे, सो आपको ये मिल रहा है भाई बाय, तो बाय पर 5 तो आ रहा है। आगे पीछे क्या ऑड नंबर है, तो भाई पीछे ऑड नंबर नहीं है, मतलब इसका क्या होगा कि भाई ऑप्शन नंबर 3 नहीं बन सकता, ठीक है। अब आप क्यू एन को और चेक कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। एग्जाम में हम ना करें चाहे, क्योंकि हमारे आंसर मिल गया तो फाइनली हमें आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता तो हम सब सारे ऑप्शन चेक कर रहे होते, ठीक है। तो क्यू एन को और चेक कर लें आप, तो क्यू को चेक करेंगे भाई ये 5 तो मिल रहा है, इसके पहले इसके बाद में ये बिल्कुल है, हो सकता है, बट इसके साथ ही को भी चेक करें, मतलब एन को और चेक कर लें आप, ठीक है। तो जब आप एन को चेक कर रहे होंगे तो एन की पोजीशन आपकी 7 है और इसके बाद तो इवन नंबर मिल रहा है, लेकिन हमसे तो ये बोला है कि भाई दोनों हमारे क्या होने चाहिए, विषम होने चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट यहाँ पर होगा, ठीक। बात आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन किस तरीके से आपको एग्जाम में डील करना है, ठीक है। अगर ऑप्शन से पॉसिबल है तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन को जल्दी यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। आगे हम बात कर रहे हैं कि यदि सम संख्या के विद्यार्थी जिनके दोनों, मतलब सम संख्या का विद्यार्थी हमें सर्च करना है भाई जिसका इवन नंबर हो, ठीक है, जिसके दोनों और विषम संख्या के विद्यार्थी मौजूद हों, ठीक है। मतलब क्या है भाई, इसके बाद इसके पहले भी ऑड और इसके बाद भी हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ऑड चाहिए, मतलब इसके पहले भी ऑड होना चाहिए, इसके बाद भी ऑड होना चाहिए। तो इवन नंबर का विद्यार्थी आपको चुनना है और जिसके आगे पीछे क्या हो, ऑड यहाँ पर हो, ठीक। तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो यही बन रहा है आपका ABC, ठीक है ना। अगर इसमें आप बी को देखेंगे तो बी भाई एक इवन नंबर है, बिल्कुल है, और इसके आगे पीछे क्या ऑड है, तो बिल्कुल ऑड है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आप चेक कर रहे होंगे अगर, ठीक है, तो ये भी नंबर आपको मिल रहा है एक, ठीक है, NOP है ना,
NOP। सो यहाँ पर आप देखेंगे 7 है, ठीक है, 6 आपका इवन है और ये पीछे आपका ऑड है, तो ये भी एक बन जाएगा आपका, ठीक है। और आप चेक करेंगे तो शायद यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है और यहाँ भी आपको नहीं मिल रहा है ना, आप चेक कर सकते हैं कि भाई इवन नंबर के आगे पीछे ऑड है ना, तो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कि भाई इवन नंबर आपके पास यहाँ पर 4 है, ठीक है ना। और यहाँ तो भाई फिर इवन आ रहा है, नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ भी इवन नंबर है, इसके पीछे आप देखेंगे तो आगे इवन है, पीछे ऑड है, मतलब नहीं मिल रहा है। यहाँ भी आपका नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे अगर तो 2 ही ऐसे आपको मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बना रहा होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि उन विद्यार्थियों को चुना जाना है जिनकी संख्या सम है, मतलब इवन नंबर है भाई, ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या हो, आपके पास एक ऑड नंबर हो, ठीक है। तो इवन नंबर तो होना चाहिए, पर उसके पहले क्या है भाई, एक ऑड नंबर है, ठीक है। और आगे आपसे बोला जा रहा है कि और उसके बाद क्या हो, एक सम संख्या हो, मतलब इसके बाद हमें इवन नंबर ही चाहिए। तो ये हमारा कोड बन जाएगा कि भाई पहले ऑड होना चाहिए और बाद में इवन होना चाहिए, और जिस संख्या की बात कर रहे हैं वो भी इवन होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पर आपका लॉजिक बन रहा है, ठीक है। तो आप चेक करेंगे, अब यहाँ भी आप एक बात देखें कि भाई हम अगर चेक करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, तो उससे बेहतर क्या है कि भाई ऑप्शन अगर है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करें हम, ठीक है। पहला ऑप्शन चेक कर लो आप, BF ठीक है। तो बी को आप देखेंगे, BF और K, क्या ऐसा है, तो VFK है ना। तो आप यहाँ पर देख लें भाई BFK, बी की पोजीशन आपके पास यहाँ पर 2 है, ठीक है, F की पोजीशन आपके पास 4 है और K की पोजीशन आपके पास 6 है। अब आप चेक कराएं, ये नंबर आपका भाई इवन है, ये नंबर तो ऑड नहीं है, ठीक है, ये इवन है, मतलब 2 कंडीशन तो फुलफिल हो रही हैं, सेकंड और थर्ड, पर फर्स्ट वाली फुलफिल नहीं हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई ये आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक। अब आप दूसरे ऑप्शन को चेक कर लें, है ना, ये ज़्यादा बेहतर है कि हम यहाँ से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है भाई, FJS, ठीक है, FJS। अब F की पोजीशन आप देखें तो F की पोजीशन आपके पास भाई कितनी आ रही है, यहाँ पर 4 आ रही है, ठीक है, F की पोजीशन 4 आ रही है। देन हम J की बात करें तो J की पोजीशन आपके पास क्या है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। और आगे हम S की बात करें तो S की पोजीशन आपके पास क्या बन जाती है, सो S की पोजीशन आपके पास यहाँ पर 4 बन जाती है, ठीक है। तो भाई आप देखेंगे भाई इसकी तो संख्या क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। इसके आगे आप अगर देखें तो F जो है आपका, तो F तो आप देखेंगे तो F तो यहाँ पर जो नंबर आपका दिया गया है, ठीक है, F आपका 4 है, मतलब ये भी सम है और इसके बाद वाला भी सम है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट आंसर है PW जी, ठीक है। P की पोजीशन आप देखेंगे आपके पास 3 है, ठीक है। W की पोजीशन आप देखेंगे तो W की पोजीशन आपके पास 4 है, ठीक है। और G की पोजीशन आप देखेंगे तो G की पोजीशन आपके पास 2 है, ठीक है। अब कंडीशन तो हमारी यही थी कि भाई इवन नंबर होना चाहिए, इसके पहले एक ऑड होना चाहिए और इसके बाद एक इवन नंबर होना चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ पर फ्रेंड क्या बन जाएगा, 4th नंबर का ऑप्शन जो होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। कंडीशन तो हमारी यही थी ना कि भाई इवन नंबर होना चाहिए, इवन के पहले एक ऑड होना चाहिए और इसके बाद फिर इवन होना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो ये हमारे पास कंडीशन थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके पास लिखा हुआ है कि भाई जिसकी संख्या क्या हो, सम हो, ठीक है, उसके पहले विषम हो, मतलब ऑड होना चाहिए, ठीक है, का विद्यार्थी हो और उसके बाद क्या हो, एक सम हो। तो हमारे पास यही कंडीशन तो बन रही है कि भाई पहले सम होना चाहिए, ठीक है, बाद में सम होना चाहिए, ठीक है, और इसके पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पर विषम होना चाहिए। तो आप क्लियरली समझ पा रहे हैं, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा, ठीक है। इन तीनों को तो हम चेक कर चुके भाई, ये तो हमारे फुलफिल नहीं हो रहे हैं कंडीशन में, है ना, और लास्ट वाले ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 के साथ यहाँ पर हम जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि पास पास खड़े 3 विद्यार्थियों के समूह को बनाना हो जिनकी संख्या का हो विषम हो, तो ऐसे कितने समूह बन सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ग्रुपिंग करनी है और उसमें 3 व्यक्ति यहाँ पर शामिल करे जा रहे होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि तीनों यहाँ पर विषम होना चाहिए, मतलब पहला व्यक्ति भी क्या हो, यहाँ पर विषम हो, ठीक है, दूसरा व्यक्ति भी यहाँ पर विषम हो और अंतिम व्यक्ति भी यहाँ पर क्या हो रहा हो भाई, विषम हो रहा हो। तो इस तरीके से आपको पेयर बनाना है, ठीक। तो जब आप चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको C, D और E ये देखने के लिए मिल रहा है क्लियरली, है ना, कि भाई C, D, E तीनों क्या है, विषम है और तीनों एक सीरीज़ में खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। तो C, D, E एक बन जाएगा आपका ये, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो L, M, N, है ना, यहाँ पर भी आप देखें तो भाई ये नंबर 2 आपका जो हो जाएगा, ये भी क्या बन जा रहा है, 3 का एक विषम
पेयर आपका बन जा रहा है। और फिर आप देखें यहाँ पर पी क्यू आर है ना, क्लियरली आपको दिख रहा है पी क्यू आर। आगे आपको मिल रहा है क्या, तो यहाँ देखने नहीं मिल रहा है, यहाँ भी देखने नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है भाई, सी डी ई है ना, एक पेयर आपका बन जाएगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो एल एम एन एक पेयर आपका बन जाएगा, ठीक है। और फिर आप देखेंगे नेक्स्ट तो पी क्यू आर एक पेयर आपका बन रहा है, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पर आपको 3 पेयर ही मिल रहे हैं, ठीक है। आगे तो आप देखेंगे यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी आपका नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन सकता, यहाँ भी नहीं बन सकता, और ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इस केस में आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप जा सकते हैं। आपके 3 पेयर यहाँ पर बन रहे हैं ना, ये फर्स्ट पेयर हो जाएगा, ये सेकंड पेयर हो जाएगा, और ये आपका थर्ड पेयर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। सो उम्मीद है आपको ये टाइप समझ में आया होगा इसको, ठीक है। अगले वीडियो में हम टाइप नंबर 13 को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 11 था, ठीक है। जनरली आपको इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, 15 के लगभग पार्ट मिलने वाले हैं, जिसमें हम हर तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लगभग यहाँ से अल्फ़ाबेट चैप्टर को क्लियर कर पा रहे होंगे। हर तरह के सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो जो भी टाइप हमारे छूटे हुए हैं, जो भी टाइप हमारे रिमेनिंग अभी रह गए हैं, सो अगले वीडियोज़ के अंदर हमें टाइप को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। Thanks for watching this video.